नमस्कार, मैं हूं सोमेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव न्यूज। एक बहुत ही चर्चित गीत रहा है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। हम ऐसा इसलिए गीत ये आज गा रहे हैं कि कल जिस तरह से मौसम के हालात थे, कल पूरी तरह से गर्मी थी, गर्म हवाएं चल रही थी। टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ था। इसके साथ ही लोग काफ़ी परेशान कल दिख रहे थे। जिस तरह से ईद है, कल ईद होने वाली है, तो इसको लेकर जो बाज़ारों में निकले थे वे सभी लोग थोड़े परेशान दिख रहे थे। लेकिन आज अचानक मौसम ने करवट ली है और पूरी तरह से स्थिति को बदल दिया है। कल जिस तरह से धूप आप देख रहे थे, धूप में आप परेशान थे, गर्म हवाएं चल रही थी, तो ठीक उसके उलट आज एकदम से मौसम सुहाना हो चुका है। सुबह से ही बादल चारों ओर से घेरे हुए हैं और इसके साथ ही ठंडी ठंडी पूरब से हवाएं चल रही है, जो काफ़ी सुखद अनुभव की एहसास करा रही है सभी को। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक पेड़ है, वो पेड़ किस तरह से झूम रहा है। इसके साथ और भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये बांस के पेड़ हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब इसमें पूरब की जो हवाएं है उसमें टच कर रही है, यानी कि छू रही है, तो किस तरह से झूम रही है। किसानों की भाषा में हम आपको बताएं तो ये आज के जिस तरह से हालात हैं, तो जो पेड़ पौधे ये झूम नहीं रहे हैं बल्कि नाच रहे हैं खुशी से कि अब बारिश होगी। आपको दिखाना चाहेंगे एक और तस्वीर कि ये जो तस्वीर है, ये हम आपको एक खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खेत की तस्वीर है, यानी कि गेहूं की कटाई करने के बाद किसान अब फिर से इसकी जुताई करवा चुके हैं और इसको तैयार करने में लगे हैं कि अब इसमें धान के जो बिछड़े हैं वो गिराया जाएगा। वे धान के बिछड़े आज से 4-5 दिनों में इसमें गिराएंगे और इसके बाद से 21 दिनों बाद धान के जो बिछड़े तैयार होंगे तो उन्हें निकाल करके फिर खेत तैयार करके अन्य खेतों में उसकी रोपाई की जाएगी। तो इस लिहाज से आज मौसम का बदलना एक तरफ तो लोगों के लिए सुखद अनुभवी की प्राप्ति करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी इससे फूले नहीं समा रहे हैं। जिस तरह से मौसम बदला है, अगर मौसम नहीं बदलता, बारिश नहीं होती, तो मजबूरन उन्हें पंपी सेट का सहारा लेना पड़ता। लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने रुख बदला है और इसी तरह से मौसम रहा, तो किसान भी अपने जो धान के जो बिछड़े गिराने वाले हैं, उन बिछड़ों के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से आपको दिखा दें कि किस तरह से हवाएं चल रही है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसे हर कोई आनंद लेना चाहेगा। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो बांस के पेड़ हैं उनकी डालियां झूम रही है। ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही है तो बांस की जो डालियां हैं, जो पेड़ हैं, किस तरह से झूम रहे हैं और इस ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। ये आनंद सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि हर एक जीव जंतु को आनंद प्रदान कर रहा है और सभी खुश हैं कि जिस तरह से गर्मी देखी जा रही थी कब पिछले दिनों और अचानक से मौसम बदला, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश भी कुछ ही देर में होने वाली है। क्योंकि कोलकाता साइड में जिस तरीके से तूफ़ान और बारिश हुई थी, उसके बाद से आज मौसम ने अपना रुख बदला है। तो अब देखना होगा कि अपने यहाँ क्या स्थिति होती है इस सिवान में। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि कल जिस तरह से गर्मी देखी गई थी, पूरी गर्मी थी, सभी लोग परेशान थे, तो ठीक उसके उलट आज मौसम काफ़ी सुहाना है। हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु खुश है। यहाँ तक कि जिनके माथे पर चिंता की लकीरें डर रही थी, वे किसान भी आज पूरी तरह से खुश दिख रहे हैं कि चलिए अब इंद्र भगवान की कृपा होगी तो बारिश ज़रूर होगी और उन्हें सहूलियत होगी। आपको दिखाना चाहेंगे आसमान की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि जिस तरह आज के समय में, यानी कि आज के समय इसी समय रोज़ पूरा आसमान आपको दिख जाता था कि पूरा रोशनी में, तो वहीं अब ये दूधिया रोशनी गायब है। यानी कि सूर्य की जो रोशनी आती थी वो रोशनी गायब है। आसमानों में बादल के बीच में छिप गई है वह रोशनी और जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना हो चुका है।
तो ऐसे ही जो तस्वीरें होंगी और भी सिवान की हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि कैसा है मौसम, क्या कर रहे हैं किसान। इसके साथ ही जो तस्वीरें होगी, और हाँ, कल जो ईद है तो सभी को हम एटीएन लाइव परिवार की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप ईद को मनाएं, लेकिन लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार और प्रशासन की तरफ से, उसी के ध्यान में रखते हुए ईद के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाएं। नमस्कार।